50 बरस, 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस, 90 बरस, कितनी भी उम्र हो चाहे, लेकिन यदि उसका मुख्य चीज़ जो है ना, शरीर का मुख्य चीज़ संकल्प ही है। मन की जो शक्ति है ना वही मुख्य है। तो अगर वो संकल्प कर ले कि नहीं मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ फिर भी मैं जो है योग करूँगा, तो करता 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 वो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाता जाए। पहले आसान आसान वाला करे जहाँ है, फिर उससे थोड़ा कठिन वाला करे, फिर उससे कठिन वाला करे, तो समय तो उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। और वैसे भी बुढ़ों के पास समय तो होता ही है समय देना पड़ेगा, तो समय बढ़ाता जाए। डरे नहीं, डराने वाले लोग तो उसको मिलेंगे कह रहे बुढ़ापा में हड्डी टूट जाएगी तो रोते रहोगा, ठीक भी नहीं होगा। हाँ, इस तरह की बातें बहुत लोग करेंगे, बुढ़े को डराते हैं। और वो एक सामान्य बात है भी, एक मान लीजिए वो है भी, वैसी संभावना से इनकार नहीं किया सकता है। लेकिन अगर योग को पद्धत से वो करे, समझे, और पद्धत में सबसे अच्छी चीज़ यही है कि सबसे पहले आसान आसान वाला करे वो। और साथ में जैसे कि मर्म चिकित्सा एक्यूप्रेशर जो है उसको करते रहे। प्राणायाम वाले करे, बुढ़ों के लिए सबसे अच्छा पहले प्राणायाम है। प्राणायाम करे और हल्के हल्के आसन को करे, फिर धीरे धीरे आसन को धीरे धीरे बढ़ाता जाए। ऐसा करते करते उसको लंबा समय तो लगेगा, लेकिन उसमें बहुत परिवर्तन आ जाएगा। हाँ, और वो उसी तरह से पाचन क्रिया उसकी सही हो जाएगी, मांसपेशियाँ सही हो जाएंगी, नसें सही हो जाएंगी, खून का दौरा सही हो जाएगा, सांस प्रश्वास सही हो जाएगा, दिमाग सक्रिय हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। बहुत ही मतलब उसका जीवन जो है युवा जैसा हो जाएगा। परंतु तब तक असल में इतनी आदत खराब कर चुका होता है आदमी ना कि अब उसको सुधार की गुंजाइश नहीं लगती है। नहीं लगती है, वृद्ध हो गए हैं, अब वो मरने की ही योजना बनाता रहता है, जीने की योजना नहीं बनाता है। बुढ़ों को मरने की नहीं, जीने की योजना बनानी चाहिए। तो जीने की बस बहुत हल्की फुल्की ही, कोई उस तरह का एक आध बुढ़े होते हैं जी हाँ, जो सक्रिय हैं, जो मतलब जानकारी इनको है, इनको मतलब, तो उसको करना चाहिए, लेकिन करते नहीं हैं। वो सिर्फ गप करके समय पार करना चाहते हैं जी। बुढ़ापे में सिर्फ एक जबान चलती रहती है, शरीर चलता नहीं। तो अधिकतर बुढ़ों को देखोगे गप करके समय पार कर रहा है। कुछ थोड़े बहुत पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत अपना ग्रंथ वगैरह कुछ पढ़ लेते हैं, तो और लोग तो फिर घूमते ही रहते हैं यहाँ अपना। हाँ, लेकिन प्रकृति लौटा सकती है उम्र। हाँ, प्रकृति के पास उम्र भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल आयु बढ़ जाएगी। तो आयु महाराज जी फिक्स नहीं होता है ना? फिक्स नहीं होता है। नहीं, उस परिस्थिति के अनुसार से वैसा फिक्स है, मतलब उस एक फार्मूला के हिसाब से वो फिक्स है। लेकिन वो कितना है ये फिक्स नहीं है कि वो कितना है। मतलब वैसी वैसी परिस्थिति है तो उसकी आयु ऐसी है। परिस्थिति अगर वो बदल देगा तो आयु बदल जाएगी। तो प्रकृति का यह नियम है, आप परिस्थिति बदल देंगे तो आपकी आयु बदल जाएगी, परिस्थिति को आप बिगाड़ देंगे तो फिर आयु आपकी बिगड़ जाएगी। तो बहुत लोग कहते हैं कि जो है कि हर व्यक्ति का उम्र जो है कि निश्चित होता है। मतलब ठीक है, वो गलत नहीं कहते हैं, निश्चित तो है, जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित कर देते हैं, निश्चित तो है वो, निश्चित कर देते हैं। लेकिन वो कितना है, प्रश्न तो ये उठता है ना, वह तो नहीं ज्ञात है ना, वह कितना है वह ज्ञात नहीं है। एक हम लोग को एक साधारण एवरेज मालूम है, हाँ, कि हम लोग अधिकतम जो 120 बरस तक बचते हैं, हाँ, या 200 बरस तक बच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब तो 60-70 लोग मान रहे हैं, 70 तो मान लो कि 60-70 मान रहे हैं, तो ठीक है, अधिकतम की बात कर रहे हैं, तो 200 बरस बच सकते हैं अधिकतम। इस तरह के जो तापमान है, प्रेशर है, खान पान है, रहन सहन है, इसके हिसाब से तो 70-80 बरस में जाकर आदमी ठंडा हो जाता है। लेकिन परिस्थितियों को अगर वो बदल देता है तो आयु उसकी बदल जाएगी। तो अब जो बात है कि फिक्स जो है कि भाई उसकी आयु फिक्स है, तो
जब आयु उसकी फिक्स हो रही थी तो उस वक्त यह भी तो फिक्स किया गया था कि ये परिस्थिति को बदलेगा। बात समझ में आ रही है? अगर ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो उसमें था कि भाई इसकी ये अपने आयु को ऐसे बदलेगा, उसका वही फिक्स था कि ये बदलेगा, ये परिस्थितियों को बदलेगा जिसके कारण इसकी आयु लंबी होगी। जिसको ज़्यादा जीना है तो उसको युवाओं जैसी सोच रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। युवा जो करते हैं वैसा करना पड़ेगा, और करने के बाद फिर उनसे कंपटीशन भी करना पड़ेगा। और सोचना पड़ेगा कि उनको कंपटीशन में हरा दें। इतना तो आएगा तब का। इस तरह का अगर उसमें संकल्प है तब जा कर के वो लंबी आयु पाता है। इस शास्त्रों में लिखा रहता है महाराज जी की ऋषि मुनि जो है कि 1000 वर्ष तक 500 वर्ष तक जो है कि ऐसी तपस्या करते ही रह जाते थे। कर सकते। तो ये मतलब पहले सत्य था ये? हाँ बिल्कुल सत्य था। क्या अभी भी सत्य है? हाँ, अगर प्राणोपैथी कोई करता है, सांस को 3 मिनट तक कोई रोकता है सुबह और शाम, तो उसकी आयु खत्म नहीं होने वाली है, वो मरने वाला नहीं है। अब दुर्घटना से वो मर जाता है वो बात अलग है, कि कोई इसको डंडा से मार दे, हाँ चाकू से मार दे, वो बात अलग है। लेकिन इस तरह से प्राकृतिक मृत्यु जो होती है वो है तो ऐसे नहीं हो। आप खाली सांस रोकिए, आज भी संभव है। जिसको लंबी आयु जीना है। हाँ एक बात और है कि आदमी जीते जीते भी उब जाता है। अगर जीते जीते अगर उबन उसमें आ गई तब फिर वो मृत्यु को वो ग्रहण कर लिया और फिर मृत्यु उसको आ जाएगी। अगर जीते हुए उबा नहीं ना वो तो, लेकिन आदमी उब जाता है क्योंकि एक ही तरह की ड्यूटी रोज कर रहा है, वही उसका क्रियाकलाप वही डेली है, करते 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 उबाऊ बना जाता है। तो उसको एक नयापन भी लाते रहना पड़ेगा। नए लोगों के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके मित्र तो मर चुके होंगे ना, जो पुराने मित्र होंगे। तो नए लोगों को मित्र बनाने की शक्ति होने, पुराने को भूलने की शक्ति उसको वो करनी पड़ेगी। छोड़ते जाओ, नए को ग्रहण करते जाओ, तब लंबी आयु जी सकता है। नहीं तो अगर हैंग ओवर रह गया उसका, किसी से भावनात्मक बहुत लगाव हो गया उसका, तब मुश्किल है उसका जीना। किसी से उसने काफ़ी दिल लगा बैठा तो और वो मर गया, जिससे दिल लगा बैठा था, तो फिर तो उसका बहुत मुश्किल है। उसकी चिंता में उसको हर समय उसका दिमाग उधर ही चला चला जाएगा, तो प्राण शक्ति बाहर निकलने लगी। क्योंकि ये भावनात्मक शक्ति जो होती है ना, काफ़ी मजबूत होती है, वो दिमाग को अपहरण कर लेती है। हाँ, वो खींच के ले जाएगी। तो अगर उसका भावनात्मक ऐसा लगाव नहीं होना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी पर ही भारी पड़ जाए। तो नए नए लोगों के साथ नए नए मित्र बनाते रहें तो उसमें एक नयापन आता रहेगा। परंतु समाज में जब आदमी आता है ना तो रिश्ते बना लेता है, रिश्ते बन जाते हैं। पत्नी है, बच्चे हैं, प्रेमी है, प्रेमिका है, यार हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, तो संबंध बन जाते हैं और उस लगाव जुड़ता चला जाता है। अनासक्त नहीं हो पाता है। फिर उसके पास एक लक्ष्य भी होना चाहिए जीने का। क्यों आखिर जी रहे समझ रहे हो? क्योंकि कभी जी तो रहा है वो, लेकिन वो सोचेगा भी तो आखिर मैं जी क्यों रहा हूँ, किस लिए जी रहा हूँ, किसके लिए जी रहा हूँ, ये भी तो सोचेगा। जी करके करूँगा क्या? रोज़ खाऊँगा, रोज़ टट्टी करूँगा, सो जाऊँगा। आखिर इसको मैं 1000 बार यही कर लूँगा तो क्या हो जाएगा? उसके दिमाग में प्रश्न आएगा ना। क्योंकि जो सिर्फ जिसका उद्देश्य सिर्फ जीना ही रह जाएगा,
तो फिर तो वो उब जाएगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा कि इसका लक्ष्य क्या है। तो उसके सामने एक बड़े लक्ष्य अगर हों तो वो जी सकता है। संकल्प उसके पास बड़ा हो कि मैं जी करके यह कर दूंगा, समाज के लिए यह कर दूंगा या इसके लिए कर दूंगा, तब तो वो जी सकता है। लक्ष्य नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा जीना है तब तो फिर मुश्किल है उसका, फिर तो उबाऊपन आना ही आना है उसमें। क्योंकि दिमाग जो है सीखा है इतने इतने वर्षों में, तो परिपक्व हो गया है ना, तो वो उसके पास दार्शनिक प्रश्न तो आते ही रहेंगे, उन प्रश्नों का समाधान चाहिए उसके पास। जी महाराज जी, जीने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीने का उद्देश्य जो है धार्मिक दृष्टि से क्या होना चाहिए? जीने का उद्देश्य तो सिर्फ एक ही है कि मोक्ष हो जाए, मुक्ति है। व्यक्तिगत उसके लिए तो इसी तरह का उद्देश्य है। दूसरा है कि जो उसने मुक्ति हासिल की है, अब उसका वो प्रचार प्रसार करे, दूसरों को भी उसमें लगाए। फिर तीसरा है सामाजिक में जो भी समाज में जो भी परेशानियां हैं, बुराइयां हैं, उसका हल करें। लोगों के दुखों का जितना निवारण कर सकता है वो करें। तो ऐसे बहुत सारे लक्ष्य हैं, छोटे छोटे लक्ष्य भी बना सकता है, लेकिन बड़े लक्ष्य तो यही है। ये सब रहेंगे तो वो जी सकेगा। बाकी बहुत सारी कलाएं हैं, उन कलाओं को सीखने में अगर उससे उत्सुकता है तो कुछ उसे नया लगेगा। कोई चित्रकारी सीख ले, कोई संगीत सीख ले, कोई नृत्य सीख ले, हाँ, कोई मूर्ति बनाना सीख ले, कुछ काम मतलब सीखता जाए, तो शोध करना सीखे, दवा बनाना सीखे, तो कुछ उसमें उत्सुकता आएगी। हाँ, वैसा कर सकता है। लेकिन जब बहुत जब लंबे समय तक होगा तो फिर जो है थकने लगेगा, उबाऊपन आने लगेगा। जब उबाऊपन आएगा जीवन से तो मरना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इच्छा मृत्यु ही होती है। व्यक्ति इच्छा करता ही है मरने का, जब ऊब जाता है जीवन से, थक जाता है, और थकेगा। इतने इतने तरह के संबंध हैं, उनके साथ इतने संघर्ष हैं। लंबा उम्र होगा तो कितने लोग फिर अपने सगे संबंधी चले जाएंगे। हाँ, इतने इतने शत्रु भी बना लेता है। जितने लंबे समय तक जिएगा उतना ज़्यादा शत्रु बनेगा उसका। और शत्रुता जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है ना। जैसे शत्रु कोई मर गया तो उसका जो बच्चा है वो भी शत्रु हो जाएगा। हाँ, चांस है, मतलब यह नहीं है कि गारंटी नहीं है कि होगा ही, लेकिन चांस है इसका। तो इस तरह से शत्रुओं की भी बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी। और जब बड़े लक्ष्य होंगे तो बड़ा संघर्ष होगा, बड़ा संघर्ष होगा तो बड़े शत्रु होंगे, बड़े शत्रु होंगे तो फिर वे जो है आपको निपटा देंगे। तो इस तरह से मृत्यु जो है उसको आगोश में ले लेती है। खाली रोग से आदमी थोड़ी मरता है या प्राकृतिक से, शत्रुओं से भी तो मारा जाता है। तो कई तरह, और जितना लंबा समय होगा इसका मतलब उतनी तरह की, उतनी ज़्यादा घटनाओं से उसको पाला पड़ेगा ना। मरने के लिए कहीं पर उसे एक गलती काफ़ी है, या दूसरे प्राणी की एक गलती काफ़ी है। हाँ, दूसरे प्राणी भी एक गलती करेंगे तो उसको मार देंगे। इसलिए तो कम और बेस्ट ठीक है, 1000 वर्ष तक भी आदमी जी सकता है। उसके पास लक्ष्य होना चाहिए कि मैं जीऊँगा, क्यों जीऊँगा, किस लिए जीऊँगा, इसके लिए जीऊँगा, जी कर करूँगा क्या। खाली जीने के लिए जीना, ये तो बहुत मंद बुद्धि वाले कर सकते हैं ऐसा। और मंद बुद्धि वाले फिर योग नहीं करेंगे। योग करेंगे तो मंद बुद्धि वाले रह नहीं जाएंगे, उनकी बुद्धि शार्प हो जाएगी। जैसे बुद्धि शार्प होगी तो व्यक्ति दार्शनिक हो जाता है। दार्शनिक हो जाएगा तो फिर उसका लक्ष्य हो जाता है। समझ रहे हो? हाँ, सिर्फ जीने के लिए जीना तो सिर्फ
गधाई करेगा, एकदम मूर्ख जो होगा ना वही होगा। तो जो सिर्फ जीने के लिए जीना चाहता है तो थोड़े ही समय तक जी पाता, ज़्यादा थोड़ी जी पाएगा। 100 बरस जी लेगा, 150 बरस जी लेगा, और क्या जी लेगा। क्योंकि कोई भी मूर्ख होगा तो उतना ज़्यादा उन्हें केयर कर पाएगा अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना। स्वास्थ्य की रक्षा करना भी एक बुद्धिमानी का काम है, इतना आसान नहीं है स्वास्थ्य की रक्षा करना। ये मूर्ख तो कोई भी चीज़ अधिक खा लेंगे, खाई करे जो है उसी से मर जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा। हाँ, मूर्ख लोग तो स्वाद के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं, तो ज़्यादा खा करके कोई चीज़ ऐसे मर जाएगा वो। ज़्यादा खाने से ऐसे रोग हो जाता है बहुत तरह का। मूर्ख है तो धन की कमी होगी तो भूखा भी मर सकता है तो ऐसे बहुत सारे है। जिंदगी बहुत जो है जटिल है। जटिल भी है, संघर्ष भी है। हाँ, जीना इतना आसान काम थोड़ी ना है। हर क्षण मृत्यु है, पता नहीं किस क्षण मृत्यु उसको दबोच ले। जितना जीना आसान नहीं।